अच्छा, यहाँ पे देखिए हायरार्किकल आईपी एड्रेसिंग की बात आती है। यहाँ पे हायरार्किकल आईपी एड्रेसिंग की बात ये इस तरह इसे यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आप देख लें 2 द पावर 32 ये तकरीबन 4.3 बिलियन बन रहे हैं। तो 4.3 बिलियन आईपीज हमारे पास आ गई हैं। अब चूंकि ये स्टार्ट हो रहा है 0.0.0.0 से लेके 255.255.255, ठीक है। तो ये 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं। क्लियर। तो क्या होगा कि ये हमारे पास राउटर है और इसके साथ 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है। अगर हम क्या करें, हम ये कहें कि एक सिस्टम है वो यहाँ पे लगा जिसका आईपी एड्रेस ये है, एक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ जिसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, और इस तरह ये है। तो क्या होगा, राउटर चेक करेगा, अच्छा ये फलाना आईपी एड्रेस चाहता है कि मैं इसके साथ कम्युनिकेशन करूँ, तो ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन इस तरह इसको कर देगा, क्योंकि इन चारों की यहाँ पे एंट्री हो गई किसमें, एक टेबल होता है जिसे हम कहते हैं राउटिंग टेबल। तो ओवर द इंटरनेट जो पूरा एक ग्लोब हमारे पास है, वहां पे कितने सारे राउटर्स लगे हुए होंगे। तो हर एक राउटर के अंदर हमने क्या करना होगा, ये चारों के चार आईपी एड्रेसेस को एंट्री कर लेनी होगी। हो सकता है कि ये आईपी एड्रेस दुनिया के किसी और कोने पे पड़ा हुआ होगा, तो ये सारे राउटर आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, एक मैश नेटवर्क बना हुआ होगा, सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। तो पता नहीं चलता कि किस राउटर के साथ ये डिवाइस लगी हुई है। अगर हम यहाँ पे सिंपल एक राउटर की बात कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 एंट्रीज हो गई हैं। लेकिन अगर इसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है तो फिर यहाँ पे इशू हो जाएगी, इस सिस्टम को तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये आईपी एड्रेस कहाँ से आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इस राउटर के अंदर हमने 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस की एंट्री कर लेनी है। जब हम इस 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस की एंट्री कर लेंगे, तब अगर कोई और डिवाइस लगती है इसके साथ तो ये कम्युनिकेशन हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आईपी चेंज होने की, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये लॉजिकल आईपी एड्रेसेस हैं। तो जब लॉजिकल आईपी एड्रेसेस हैं ये तो चेंज हो सकती हैं, फिजिकल आईपी एड्रेस चेंज नहीं होंगी। तो 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस को हमने इस राउटर के अंदर एंटर करना है। तो ये मैं यहाँ पे एक राउटर ले रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ओवर द ग्लोब ये सैकड़ों राउटर्स होंगे, 100,000 राउटर्स होंगे, 100,000 ऑफ राउटर्स के अंदर फिर 4.3 बिलियन की एंट्री करना, यह बहुत बड़ा हेडेक है और इसमें राउटिंग इनएफिशिएंट हो जाती है। तो इस टाइप ऑफ एड्रेसिंग को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैट एड्रेसिंग, हम इसको कहते हैं। तो इस फ्लैट एड्रेसिंग का सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम किसके पास चले जाएं, 2 लेवल या 3 लेवल हायरार्किकल आईपी एड्रेसिंग के पास चले जाएं। 2 लेवल और 3 लेवल हायरार्किकल में क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास फिर बात हो जाती है कि नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस क्या होगा और नोड का एड्रेस क्या होगा, ठीक है ना। इस नोड को हम होस्ट भी कह सकते हैं। ये किस तरह होगा देखिए जरा। हमारे पास क्या है, 4 ऑक्टेट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 के जो हैं ये हमारे पास 8 बिट ये भी है, 8 बिट ये भी है, 8 बिट ये भी है, 8 बिट ये भी है। हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह करेंगे कि हम कह सकते हैं इसको कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये नेटवर्क को डिफाइन कर देगा, ठीक है। और ये बाकी जो है हमारे पास ये कौन होंगे, ये भी होस्ट होगा, ये भी होस्ट होगा, ये भी होस्ट होगा। होस्ट मतलब वो डिवाइस जिसके साथ वायर कनेक्टेड है और उस डिवाइस को हमने एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ ये नेटवर्क 1 है, ठीक है, मैं इस राउटर को ये कह दूं आपके पास ये 4 पोर्ट्स लगे हुए हैं और मैं इस राउटर को कहूँ कि अगर इस राउटर के अंदर आपके पास एक ट्रैफिक आती है और वो ट्रैफिक नेटवर्क 1 के बारे में है, तो आप अगर तीनों से ट्रैफिक आती है नेटवर्क 1 के बारे में, तो आप क्या करो, इसको इस तरह राउट कर लो। तो अब आप जरा चेक करें कि यहाँ पे मैंने एक नंबर इस्तेमाल किया है और यहाँ पे सारे क्या हैं, ये चेंज होते जाएंगे। तो ये देखें 2 द पावर 8 ये 2 द पावर 8 इतने और 2 द पावर 8 इतने, ये इन सारे आईपी एड्रेसेस को मैंने एक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। बजाय इसके कि हर एक पोर्ट को मैं एक आईपी असाइन करता जाऊं जो कि 4.3 बिलियन है, मैंने क्या किया कि मैंने एक नेटवर्क को डिफाइन कर लिया कि अगर ये स्पेसिफिक नंबर आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल 1 आ जाता है और 1 के बाद जो कुछ भी हो और जो आईपी एड्रेस भी आपके पास आएगा आप इसको इस पोर्ट पे भेजते जाओ। तो मतलब मैंने ये एक नेटवर्क डिफाइन कर दिया, क्योंकि हम कहते हैं कि राउटर के साथ नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे, इसलिए इसको हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। तो जो कि लेयर 3 की डिवाइस है, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो ये डिवाइस ये जो पोर्ट है इसके साथ पूरा का पूरा एक नेटवर्क लगा होगा।
इस राउटर ने 4 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर लिए हैं। तो मैंने इस राउटर को कह दिया है कि अगर आपके पास नेटवर्क 1 का की रिक्वेस्ट आती है तो आप क्या करो, इसको इस तरफ भेज दो। अब ख्वाह वो नेटवर्क 1 है, इसके बाद जो भी आईपी एड्रेसेस हैं आप इससे लेते जाएं। कितने आईपी एड्रेस? 2 to the power 8 to the power 2 to the power 8 to the power 24 टू द पावर 24 आपके कितने हैं? ये सारे टू द पावर 24 ये आपके होस्ट और आईपी एड्रेसेस आ गए हैं। आप कैलकुलेटर में दे दें 2 द पावर 24 इतने आईपी एड्रेसेस को मैंने एक पोर्ट पे राउट कर लिया। जिंदगी आसान हो गई है। मैं कहता हूं चलो एक काम करते हैं कि आपके पास एक दूसरा नेटवर्क है, नेटवर्क 2। इसके बाद क्या होगा? सारे होस्ट होंगे, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस 2 हो सकता है डॉट एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे इस राउटर को कह दूंगा कि अगर आपके पास नेटवर्क 2 की रिक्वेस्ट आती है नेटवर्क 2 की, तो आपने क्या करना है? आपने ट्रैफिक को इस पोर्ट से भी, इस पोर्ट से भी, इस पोर्ट से यहाँ पे इसको भेजना शुरू कर। अगर नेटवर्क 1 चाहता है कि मैं नेटवर्क 2 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो राउटर को पता है कि नेटवर्क 2 मींस 2 डॉट एनीथिंग इस पोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो इस डाटा को अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है 2 डॉट समथिंग की, इसको इस तरह रूट कर दो। सिमिलरली अगर 3 नेटवर्क के बारे में कोई पूछे और उसके पास जो कुछ भी हो, तो अब मैंने राउटर को बताया होगा कि अगर नेटवर्क 3 के बारे में कोई रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क 1 से या नेटवर्क 2 से, तो आपने क्या करना है? इसको इस तरफ राउट कर लेना है। क्लियर? इसी तरह का 4.x.x.x से कोई रिक्वेस्ट आती है, वो नेटवर्क मैंने यहाँ पे क्या किया, नेटवर्क 4 यहाँ पे डाला है, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से जो आएगी, इस सबको आप क्या करो, इस नेटवर्क के अगेंस्ट फॉरवर्ड कर लो, तो इसकी तरफ चली जाएगी सारा। क्लियर? तो देखिए ये हमारे पास 2 लेवल 3 लेवल पे हम इस तरह जाते जाएंगे। देखिए ये मैंने एक को कर दिया है, एक नेटवर्क बना लिया है, मतलब मैंने फर्स्ट ऑक्टेट को एज ए नेटवर्क कंसिडर कर लिया। तो अगर यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे सीन ये है कि आपके नेटवर्क बिट्स कितने आ गए? 8, और होस्ट के कितने आ गए? 24, ठीक है। तो अगर मैं ये बात कहूँ, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 1 अगर इस आईपी एड्रेस की बात कर लें, तो मैं ये कहूँगा कि 1.0.0.0 और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये फर्स्ट ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क का है, तो मैं यहाँ पे स्लैश क्या करूँगा? मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा /8। मतलब इस /8 का है कि मेरे पास इस आईपी एड्रेस में 8 बिट्स रिजर्व्ड हो गए हैं, किसके लिए? नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर 1.0.0.1 और 1.1.0.1 आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और मैंने यहाँ पे नेटवर्क जो डिफाइन किया है वो /8 का है, तो मुझे क्या देखना होगा? वो दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे जिनकी ये दो सेम टू सेम है। नेटवर्क क्या करेगा? /8 का मतलब ये है कि 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे जिनका नेटवर्क का जो एड्रेस है वो सेम टू सेम हो, ख्वाह ये जो कुछ भी हो, मेरे जो नेटवर्क के बिट्स हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए, तब कंप्यूटर कहेगा कि हाँ ये एक ही नेटवर्क के अंदर आते हैं। अदरवाइज अगर मैं ये इस तरह करूँ कि ये मेरे पास ये यहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देख लें 2 डॉट का है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो 2.0.0.0 स्लैश क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3.0.0.0 स्लैश 8, 4.0.0.0 स्लैश 8 किस तरह आ जाएगा? तो देखें ये अलग से नेटवर्क हो गया, ये 2 अलग सा, 3 अलग सा, 4 अलग सा। अगर 1.0.0.1 इस फर्स्ट नेटवर्क से मैंने एक एड्रेस ले लिया, 1.0.0.1 मैंने ले लिया, और मैं चाहता हूं कि ये 2.0.0.1 के साथ कम्युनिकेट कर पाए, तो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये /8 है। /8 मीन्स कि ये दो सेम टू सेम नहीं है। अगर मैंने इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं राउटर लगाऊंगा और मैं राउटिंग करूंगा, तब मैं जाके समझ पाऊंगा कि हाँ वाकई ये दोनों नेटवर्क हमारे पास डिफरेंट है। तो ये अलग सा नेटवर्क है, ये अलग सा हो गया, ये अलग सा हो गया, किसकी बुनियाद पे? नेटवर्क एड्रेस की बुनियाद पे और होस्ट एड्रेस की बुनियाद पे, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो अंडरस्टैंड कर पा चुके हैं कि हमारे पास नेटवर्क और होस्ट किस तरह डिफाइन होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए कि नेटवर्क और होस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऑक्टेट को लिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं 2 ऑक्टेट्स ले लूँ नेटवर्क के लिए, और बाकी क्या होगा?
होस्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया कि आपने क्या करना है कि दो नेटवर्क होंगे और एक होस्ट होगा। ये दो नेटवर्क का मतलब क्या है कि ऑक्टेट दो होंगे, नेटवर्क एक ही होगा। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि नेटवर्क वन किस तरह, फॉर एग्जाम्पल एक आईपी एड्रेस लिया 1.1.x.x, इसका मतलब ये है कि मेरे ये जो है ये एक नेटवर्क, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नेटवर्क बनाता हूँ। ठीक है, ये एक स्विच है, यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, यहाँ पे एक डिवाइस लगी है। क्लियर, क्या करता हूं कि मैंने कहा कि ये नेटवर्क 1 है। क्लियर, तो इसके आईपी एड्रेसेस क्या होंगे, 1.1. जो फर्स्ट आईपी एड्रेस इसका होगा वो 0.1 होगा, फिर 1.1.0.2 होगा, इस तरह आखिरी फिर क्या होगा 1.1.0.255 होगा, फिर 1.1. इससे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 1.1.1.1 हो जाएगा, फिर 1.1.1.2 इस तरह चले जाएंगे। इसका आखिरी आईपी एड्रेस होगा, ये भी 255 होता जाएगा, ये भी 255 होता जाएगा, आखिरी आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होगा 255.255। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने आईपी एड्रेसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 the power 16 आईपी एड्रेसेस हैं। यहाँ पे क्योंकि ये होस्ट के हो गए हैं, यहाँ पे कितने बिट्स आ गए 2 the power 16 बिट्स, 8 और 8 16, तो 16 बिट्स नेटवर्क के हो गए और 16 बिट्स होस्ट के हो गए। देखें ये 255 है, इसको 255 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्लियर, आपके पास 2 the power 16 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो एक्चुअली 1.1.0.0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा, तो 0 से 255 तक कितने बने 256 बन जाते हैं आईपी एड्रेसेस। क्लियर, इस आईपी एड्रेसेस में आपने ख्याल ये रखना है, अब देखिए ये पूरा का पूरा मैंने एक नेटवर्क डिफाइन कर लिया, ये पूरा एक नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क 1 है। अगर मैंने इस नेटवर्क 1 को आईपी असाइन करनी है तो मैं इसमें से कोई भी आईपी असाइन कर लूं इन तीनों को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं असाइन करता हूँ 1.1.0.1, 1.1.0.2, ठीक है, 1.1.0.3, तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। क्लियर, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, 1.1 1.1 1.1। क्लियर, तो ये 1.1 1.1 1.1 ये हमारे पास एक ही नेटवर्क के हिस्से हैं। इसमें एक सवाल उठता है, वो ये है कि 1.1.0.0 हम क्यों असाइन नहीं कर रहे, और या 1.1.255.255 क्यों असाइन नहीं कर रहे। तो आप ये याद रखें, यहाँ पे मैं आपको इस डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा कि जो भी नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क 1.1 का नेटवर्क है ना, ये 1.1 2.16 ये जो एक नेटवर्क है, इसका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या है 0.0, आखिरी क्या है 255 है। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये तो आईपी हम असाइन नहीं कर सकते, वो इस वजह से कि ये जो 1.1.0.0 है ये डिफाइन करता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, ये आपका नेटवर्क डिफाइन करता है। किस तरह, ये देखें ये आपका 0.0 आप किसको असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये होस्ट के लिए है और ये हमारे पास नेटवर्क डिफाइन करता है। तो अगर आप किसी को कहें कि मेरा नेटवर्क क्या है 1.1.0.0 है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है ये इसका नेटवर्क आईपी एड्रेस है, और इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा वो 255.255 होगा। अगर मैं ये जितने भी सारे सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं और एक सिस्टम चाहता है कि मैं एक पैकेट सबको भेज दूं, तो उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो एक आईपी एड्रेस सेलेक्ट करेगा और वो इस आईपी एड्रेस पे डाटा भेज देगा। तो जिस इस नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस ये आईपी इस्तेमाल कर एज अ डेस्टिनेशन, ये आईपी इस्तेमाल कर लेके इस डेस्टिनेशन को आपने ये पैकेट देना है, तो ये पैकेट सारी की सारी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो है ये आपका नेटवर्क डिफाइन करता है। नेटवर्क किस तरह डिफाइन करता है आप जरा चेक करें इसको। 1.1.0.0 हम कहते हैं कि स्लैश 16 ये है। स्लैश 16 इसलिए कि 16 बिट्स 8 और 8 बिट्स हमारे पास किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 16 शो कर लेगा कि अच्छा ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रिजर्व हो गए हैं और ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो इससे फिर हम ये जो 16 है ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि आप पहले की जो 16 बिट्स हैं इसको आप क्या कर लो, सारे ऑन कर लो और बाकी को क्या करो 0 करो। ठीक है ना, इससे क्या अखज़ होगा इस नेटवर्क एड्रेस के लिए, इससे ये मतलब अखज़ होगा कि ये जो सारे अगर आप 1 कर लें तो इसका से क्या 255 निकलेगा, इससे भी 255 निकलेगा,
इससे क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो आईपी एड्रेसेस के साथ एक टर्म इस्तेमाल होता है और उस टर्म को हम कहते हैं क्या, सबनेट। हमारे पास जो पिछला हमने देखा था फ्लैट एड्रेस, वो पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क था और सारे के 24.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस को हमने एक ही राउटर में डालने होते थे और हर एक डिवाइस अपना अपना काम कर रहा होता था। उसमें सबनेट क्या था, 0.0.0.0 ही था, ऑल आईपी एड्रेसेस। ठीक है ना, एक 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 एड्रेस इस्तेमाल होता है 0.0.0.0, ऐसे डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में हम डिफॉल्ट डालते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नेटवर्क हो अदर देन दी मेंशन, तो आप इस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करो, इस पे भेज दो। तो ये फॉर ऑल आईपी एड्रेसेस अगर देखें तो ये पूरा नेटवर्क हमारे पास इस्तेमाल होगा डिफॉल्ट आईपी एड्रेस राउटिंग टेबल। और ये जो है 255.255.255.250 हमारे पास पूरा सारा के लिए क्या है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है हमारे पास। क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सबनेट बन जाता है, हम सबनेट कहते हैं। तो ये 255 अगर आप जब सिस्टम में आप आईपी एड्रेस देते हैं ना 192.168.0.1 और फिर आप नीचे देखें तो ये क्या होता है, सबनेट होता है, सबनेट मास्क 255.255.255.0। फिर आप डिफॉल्ट गेटवे देते हैं तो ये देखें सबनेट मास्क आपको बताता है कि 255 मींस कि इतने सारे बिट्स ऑन हैं। इतने सारे बिट्स क्या है, ऑन बिट्स हैं। ऑन बिट्स मींस वंस हैं। तो इस वन से पता चल जाएगा ये कितने बिट्स हैं, ये तकरीबन 24 बिट्स हैं। तो जो ये नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है, ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का, 24 बिट्स नेटवर्क का है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले के 3 ऑक्टेट्स को चेक करेंगे कि आज ये सिमिलर है कि नहीं है। तो देखें 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.255 तक जो है, या 0.0 भी ले रहे, क्योंकि ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपसे कह दिया कि किसी नेटवर्क का फर्स्ट और लास्ट एड्रेस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट नेटवर्क को डिफाइन करता है और लास्ट ब्रॉडकास्ट को डिफाइन करता है। तो हम .254 तक आईपी असाइन कर सकते हैं। तो आप जरा यहाँ पे चेक करें, देखिए ये सारे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब मैं एक और काम करूं कि मैं लिखूं 192.168.1.0, 192.168.1.1, इस तरह 192.168.1.255 लिख लें। ठीक है, ये 254 हो गया। ये से मान लीजिए मेरे पास ये बीच में जितने नंबर है, तो कितने नंबर हैं, ये मेरे पास नंबर है 2 द पावर 8 -1 -2। ठीक है, तो ये मेरे पास तकरीबन बनते हैं 254 आईपी एड्रेसेस। ये 56 है, 0 निकालो 255 को निकालो तो मेरे को 255 एड्रेसेस बनते हैं। एनीहाउ ये 2 है मेरे पास। तो देखें ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए 192.168.1 और .0 आपस में सेम नहीं है। किस बुनियाद पर हम कहेंगे सेम नहीं है? क्योंकि 24 बिट का नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है। ये 24 बिट मींस ये 8 बिट्स जो हैं और ये 8 बिट्स जो हैं 24 बिट्स हो गए, ये आपस में सेम टू सेम नहीं है। सेम टू सेम किस बुनियाद पे नहीं है? इस बुनियाद पे नहीं है कि हमने यहाँ पे सबनेट मास्क इस्तेमाल किया है। हमने कहा कि पहले के 3 ऑक्टेट्स को क्या कर लो, नेटवर्क कर लो, बस क्या कर लो, होस्ट कर लो। होस्ट चेंज होते जाएंगे लेकिन नेटवर्क सेम रहेगा। देखिए नेटवर्क सेम है, होस्ट चेंज होते जा रहे हैं, नेटवर्क सेम है, होस्ट चेंज होते, लेकिन ये नेटवर्क मेरे पास अलग सा नेटवर्क है और ये नेटवर्क मेरे पास अलग सा नेटवर्क। ये नेटवर्क मेरे पास 24 का है, ये भी मेरे पास 24 का है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, चेंज इस तरह 192.168.2.0 ये इन दोनों से डिफरेंट है। 192.16 लेकिन मैं इसमें /24 लिखता हूँ, 3.0/24। इसका मतलब ये कि ये भी अलग सा है, ये अलग सा है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ये एक काम कर लेते हैं, चलें इसी में ही कर लेते हैं। अगर मैं ये कह लूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो नेटवर्क मैं 24 का कह रहा हूँ, ये मेरे पास 16 का है, /16 का नेटवर्क, तो फिर क्या होगा, फिर सबनेट ये नहीं होगा, फिर सबनेट होगा 255.255.0.0, क्योंकि दो पहले 16 8 और 8
बिट्स को हमने 1 कर लेना है, जिससे 25 बनेगा, 255 बनेगा। तो पहले दो, अब देखें ये सारा एक ही नेटवर्क बन गया है। क्यों? 192.168, 192.168, 192.168, 192. रिगार्डलेस ऑफ दीज टू, ठीक है, ऑक्टेट्स, हमने क्या कर लिया, हमने इनको कंपेयर कर लिया। तो यहां देखें, यहां पे 2 to the power 8 होस्ट थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नेटवर्क के चले गए तो 24 बिट्स हो गए, बाकी 8 बिट बन गए। तो कितने होस्ट आ गए हमारे? 2 power 8 होस्ट मींस 24 होस्ट यूजेबल हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे 16 नेटवर्क हो गए और 16 to the power 16 होस्ट हो गए। होस्ट ज्यादा हो गए हैं ना। अब आपका अपना काम है कि आपने होस्ट को ज्यादा करना है एक नेटवर्क के अंदर, या नेटवर्क आपने ज्यादा बनाने हैं। तो देखिए 2 to the power 16 आपके पास कितने आ जाते हैं, आप हिसाब लगाते जाएं। 2 to the power 16 लें तो बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है मे बी होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हमारे पास हायरार्किकल जो IP एड्रेसेस हैं, नेटवर्क और होस्ट और सबनेट हम किस तरह बनाते हैं, ये सारा कंसेप्ट।